जालोर सिरोही से 3 बार के सांसद देवजी एम पटेल की टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार लोकसभा में जालोर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाने के बाद आज पहली बार सांचौर विधानसभा में पहुंचे हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं की नविश टंटोली है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है जालोर सिरोही के प्रत्याशी लुम्बाराम जी चौधरी। 3 बार के सांसद देवजी एम पटेल की टिकट काट के आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या कहोगे? जहाँ तक आप कह रहे हो टिकट काटने की, भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया जाता है, किसी का कटता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो मैं हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जालोर सिरोही और चांचौर के सभी जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और जनता को धन्यवाद देता हूँ कि बलबूते पे मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। टिकट मिलने के बाद आप फील्ड में जा रहे हो, हम देख रहे हैं। आपने क्या विजन बनाया है, जनता के बीच क्या क्या मुद्दा लेके जा रहे हो? जहाँ तक जालोर सिरोही के अंदर विशेष करके पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है और पानी के मुद्दे के लिए मैं अभी से नहीं, कई वर्षों से लड़ रहा हूँ। जहाँ पे पहले हमने नर्मदा के लिए कोशिश की थी, मगर नर्मदा का पानी सिरोही पर ले जाने तक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वहाँ ऊपर होने के बाद 3 से 4 बार लिफ्ट करके पानी आ रहा था। तो फिर हमने कहा कि भाई चलो, जो नर्मदा का पानी है वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, इससे कोई लिफ्ट करके किसानों का भला नहीं होगा। तब हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से हमने निवेदन किया और हमने कहा कि जो गुजरात पानी बहकर जा रहा है, उस पानी रोकने के लिए बत्तीसा बांध जो नाला है उसके ऊपर में बांध बांधा जाए। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी देवजी एम पटेल, आदरणीय ओटाराम जी और हमारे सभी समाराम जगश्याम सभी मेरे साथ चले और आदरणीय वसुंधरा जी ने 213 करोड़ इतिहास में पहली बार उन्होंने स्वीकृत करा जालोर आज और बांध उसका शिलान्यास किया। मगर हमारा दुर्भाग्य रहा कि सरकार ज्यों चेंज हो गई तो एक बाईपास के लिए हमने 22 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए थे, मगर उन्होंने 3 साल तो उस रोड को पूरा नहीं किया, जिससे बांध जो 3 साल पहले पूरा होना था वो अभी पूरा होगा, जिससे ये नुकसान हुआ कि जो बरसात का पानी बह करके गुजरात गया, वरना ये पूरा समय पर होता तो उस बांध से सिरोही के बांधों के अंदर होते हुए फिर जालोर तक पानी पहुंचता और किसानों को फायदा होता। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। यहाँ पिछले 20 साल से बीजेपी का जो एमपी है वो रहा है। अब की बार पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव आपके सामने है, कितना कड़ा मुकाबला मानते हो? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, ये चुनाव हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि लड़ते हैं। इनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता के बलबूतों पे हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। लास्ट सवाल, बीजेपी कहती है अब की बार 400 पार, राजस्थान में 25 से 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्या कहोगे? दावा का 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी, और जीतेगी नहीं, हर एक सीट पे 5-5 लाख से ऊपर से जीत होगी, क्योंकि पूर्व में सरकार नहीं होते हुए भी नहीं थी, फिर भी हमारी हर समय आपको मालूम है कि राजस्थान की जनता ने आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को हमेशा आशीर्वाद दिया है और अब भी आशीर्वाद देंगे। तो ये है भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी के नाम पे लोग वोट देंगे और यहाँ से टिकट जो मुझे मिला है वो जनता के भरोसे पे मिली है, उस पर खरे उतरूंगा। पुखराज बिश्नोई, सच बेधड़क, सांचौर।